हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया और मज़े में होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम इस लेक्चर के माध्यम से क्लास 11th की मैथ्स को सॉल्व करेंगे, जो चैप्टर 1 होगा। चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। इससे पहले इसका इंट्रो और एग्जाम्पल्स इसी चैनल पे सॉल्व कर चुके हैं। पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो एक्सरसाइज 1.1 आपकी स्क्रीन पे उसका पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। इससे इंट्रो वीडियो में मैंने बता दिया कि सेट्स क्या होते हैं। सेट वो होते हैं जिसका वेल डिफाइंड आंसर हो। वेल डिफाइंड आंसर मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। जो हमने बोला है वही आंसर और भी किसी से पूछते तो वही आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है ना कि पूछा गया द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगनिंग विद द लेटर ऑफ जे। तो जे से स्टार्ट होने वाले जो मंथ्स हैं वो कौन कौन से हैं? आपका हो गया जून, दूसरा है आपका जुलाई और जनवरी। देखो हम किसी भी तरीके से देखते हैं, जनवरी पहले भी आ सकता है, जनवरी बाद में भी हो सकता है। तो सेट में ये भी मैंने पिछली वीडियो में कम बता दिया है कि कैसे क्या लिख सकते हो, सेट में क्या लिमिटेशन है। रिपीट नहीं कर सकते बट ऑर्डर के अंदर भी कर सकते हो। तो ये आपका हो गया। तो इस तरीके से हम किसी से भी पूछेंगे तो सबका आंसर यही आएगा कि जून जुलाई जनवरी, या जनवरी जून जुलाई, बस ये तीन ही रहेंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसा मंथ नहीं है जो आपका जे से स्टार्ट होता हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका सेट है। ठीक है, इट्स अ सेट। ओके, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखो जहाँ पे मोस्ट हो गया या फिर बेस्ट हो गया, इस तरीके से जब भी कोई क्वेश्चंस आते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, एक तरीके से पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया। आपके लिए 10 पर्सन अलग हो सकते हैं, 10 बेस्ट क्रिकेटर अलग हो सकते हैं, 10 बेस्ट सिंगर अलग हो सकते हैं, लेकिन दूसरे इंसान के लिए अलग हो सकता है। तो ऐसे में ना ये सेट नहीं होते हैं। ठीक है, जब भी आपसे पूछा गया 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, अब मैंने आपसे पूछा है कि 10 मोस्ट राइटर्स कौन कौन से हैं, तो आपके लिए अलग अलग हो सकते हैं। और किसी ऐसे विद्वान किसी से पूछते हैं तो उनके लिए अलग हो जाते हैं, वो किसी और नज़रिए से देख रहे होते हैं। तो ये आपका ना सेट नहीं है। ठीक है, अब आपसे पूछा ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। जब आपसे पूछा गया जो दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से वो 11 खिलाड़ी बताओ, तो ये ना सबके लिए अलग अलग हो जाते हैं। जैसे अभी भी हमारे यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट आते हैं, क्रिकेट के एक्सपर्ट, वो क्या कहते हैं कि ये हमारी वर्ल्ड बेस्ट 11 है। तो सबके लिए अलग अलग आ जाते हैं। किसी में विराट कोहली होते हैं, किसी में विराट कोहली नहीं होते हैं, किसी में महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन होते हैं, किसी में महेंद्र सिंह कैप्टन नहीं होते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन ना चेंज होता रहता है। तो ये भी ना आपका सेट नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट है सेट। क्लियर। अब क्या है कि यहाँ पे पूछे द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। देखो ये बॉयज़ जो है ना, ऑल बॉयज़, तो ये ऑल बॉयज़ ये सर्टेन है ना। आप एक किसी भी क्लास में जाओगे तो लड़के उतने ही होंगे, कोई ऐसा तो है नहीं जो लड़की लड़का बन जाए, है ना, या जो लड़का है वो लड़की में चेंज हो जाए, ऐसा तो है नहीं। तो जितने भी एक क्लास में होंगे, ठीक है, जैसे ये बॉयज़ हैं, ठीक है, और ये गर्ल्स हैं, ठीक है, तो ये गर्ल्स ही रहेंगी, ये बॉयज़ ही रहेंगे। तो ये एक ना सर्टेन अमाउंट है, ये सर्टेन है। जब भी कोई भी आएगा इसमें क्लास में तो वो कहेगा कि बॉयज़ और गर्ल्स अलग अलग करो आप। ठीक है, तो बॉयज़ और गर्ल्स, बॉयज़ ये अलग हो जाएंगे, गर्ल्स अलग ये अलग हो जाएंगे। तो ना ये क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, ये क्या हो गया आपका, इट्स अ सेट। ये कोई भी आएगा वो यही इतने ही बच्चे निकालेगा बॉयज़ में। ओके, अगला पूछा गया द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। देखो ये इससे हटा देते हैं। इसमें क्या हमसे कहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3, और लेस देन 100 मतलब 99। ठीक है, तो ये सारे ना नेचुरल नंबर है। जब कोई भी आपसे पूछेगा तो आप यही नंबर बताओगे, या किसी भी से भी कोई कोई किसी से भी पूछे, आपका जब नंबर पूछा आएगा और लेस देन 100 तक पूछा है तो आपको 99 तक ही बोलेगा, क्योंकि हमारे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड लेस देन 100 तो 99। तो यही आपका आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये भी ना आपका क्या हो गया, इट्स अ सेट। ओके, अगला क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है
द कलेक्शन ऑफ ऑल द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद्र। देखो, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र। तो एक बार बताओ, यहाँ पे ना ही किसी ने मोस्ट लिखा है, ना ही कोई ऐसा लिखा है कि बेस्ट लिखा है। तो इस तरीके से ना बेस्ट और मोस्ट जो हो जाता है ना, वो उनमें से चूज करने वाला ऑप्शन हो जाता है। चूज करने वाला मतलब अगर हमने कह दिया कि बेस्ट नोवेल बताओ मुंशी प्रेमचंद की, तो गबन गोदाम जो भी है उनमें से कोई एक बताने लगेगा, या फिर तीनों में से एक या दो सेलेक्ट करके बताएगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपको बताना है द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स। तो इनके जो तीनों जो नोवेल होंगे, तीन या चार जो भी नोवेल होंगे, मुझे जस्ट अभी याद नहीं, तीन ही होंगे शायद, तो वो सारे क्या हैं, वो मुंशी प्रेमचंद्र के ही हैं, सर्टेन है। ठीक है, जिस किसी से भी पूछे जाएंगे वो वही बताएगा आंसर। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, इट्स अ सेट। ठीक है, किस क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट का 7th पार्ट में हमसे क्या बोला है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इवन इंटीजर देखो, ये भी ना आपका क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्यों वेल डिफाइंड कलेक्शन है, जैसे मैंने कोई भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्यों है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन, देखो अगर मैंने ये 2 4 6 8 ये मैंने अगर सेट बनाया है, तो ये भी आपका क्या है ना, कोई भी कहेगा तो ये इवन इंटीजर ही तो है, ये भी हमारे इवन इंटीजर ही तो है, इवन इंटीजर। तो ये ना आपका क्या है, सब जगह ना वही वेल डिफाइंड है। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा ये हमारा ऐसा है कि ऑड इंटीजर्स हैं, या फिर कोई ये कहे कुछ अलग है, तो अलग अलग नहीं, सबका आंसर एक ही आएगा कि ये वेल डिफाइंड आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। कैसा है, इज वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई, हम इसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे। ठीक है, एंड इवन इंटीजर दैट बिलोंग्स टू हिज कलेक्शन। जैसे मैंने कोई भी एक इवन का कलेक्शन बना लिया है, 2 4 6 8 10 12 13 13 इज नॉट इवन। ओके, तो जो भी हम आएंगे उनमें से जो होगा वो हमारा इवन का ही आएगा नंबर। ठीक है, इवन ये भी है, इवन ये भी है, इवन ये भी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। तो अगला क्वेश्चन हमसे कहा है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। देखो, किसी एक फिक्स चैप्टर में बोला गया ना, तो ये चैप्टर अगर बोला गया तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन जो भी होंगे ना वो वेल डिफाइंड होगा। अगर 7 क्वेश्चन है तो 7 होंगे, 6 क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो भी हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है वो भी क्या है, एक तरीके से वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेट, इट्स अ सेट। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ओके, अगले के में बोला हमसे कि द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस, फिर से यहाँ पे मोस्ट डेंजरस हो गया ना, एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। देखो, सबके लिए अलग अलग मोस्ट डेंजरस एनिमल्स हो सकते हैं। ठीक है, ओके, जैसे कि किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है लायन, लायन जो है ना वो क्या हो जाए आपका मोस्ट डेंजरस हो जाए, लेकिन किसी के लिए तो शायद आपका स्नेक ही मोस्ट डेंजरस हो जाए, है ना। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, तो ये ना ये नहीं सेट है, इट्स नॉट है सेट। ओके, तो इस तरीके से मैंने ना पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला है लेट सेट ए जो है वो 1 2 3 4 5 6 का है। ठीक है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, ये आपका होता है बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो आपको वही बताना है। जैसे मैंने कोई भी, ये है आपका, इसमें ना एक नंबर सिस्टम पूरा भरा पड़ा है, जैसे कि 1 2 3 4 100 तक लिखा है। ठीक है, अब 100 से ऊपर के नंबर होंगे वो इससे बाहर के होंगे। ठीक है, 100 से कम, और जो 1 से छोटे नंबर होंगे लाइक 0, ठीक है 0 या फिर माइनस के नंबर्स वो इससे बाहर के होंगे। तो हम क्या कहेंगे, 5 जो है वो इससे नंबर आता है, तो हाँ इसमें 5 नंबर है, क्योंकि 100 से बड़े नंबर और 1 से छोटे नंबर बाहर आ गए हैं। तो 0 इससे बाहर है, तो 0 इससे बाहर है, तो ये क्या होगा, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ठीक वैसे ही इसका इधर करना है। अब ये बताओ क्या इसमें 5 है, सेट ए में 5 है, तो 5 ये रहा, तो ये बिलोंग्स टू का साइन लगेगा इसमें। ऐसे ही 8 इसमें है, तो 8 नहीं है, इसलिए बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 है, नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 है, हाँ है, तो बिलोंग्स टू।
2 है, हाँ है, बिलोंग्स टू। 10 है, नहीं है, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। तो पहला इन्होंने क्या बोला है, सेट ए इक्वल टू जो है आपका वो क्या है, एन इंटीजर है, ठीक है, क्या है, इंटीजर है, और वो क्या है, एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है माइनस का 3 और लेस देन है 7। तो इसका क्या हो जाएगा, तो सेट ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा वो है ग्रेटर देन -3, ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, तो -3 से स्टार्ट होगा क्योंकि इक्वल टू भी है ना, -3 -2 -1 एंड 0, और कहाँ तक जाएगा, 7 तक जाएगा। ओके, तो लेस देन 7 दिया है तो हम 7 नहीं इंक्लूड करेंगे, तो कहाँ तक जाएगा, 6 तक। 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये ना हमारा रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका पहला, तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा है कि x इज ए नेचुरल नंबर, जो है x बिलोंग कर रहा है वो नेचुरल नंबर से और लेस देन 6 है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, बी सेट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, लेस देन 6 है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 एंड लेस देन 6 है, तो 6 इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा है कि x जो है वो 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो देखो, ऐसे नंबर जो लिखने हैं जिनका सम क्या हो, 8 हो, जैसे कि 62, ठीक है, तो ये आपका नंबर क्या हो जाएगा, 62 एंड 71, तो ये हो जाएगा 71, 17। ऐसे हमें नंबर्स के सेट लिखने हैं जिनका सम क्या हो जाए, 8 हो जाए, ठीक है। तो चलो ढूंढते हैं, एक एक करके किस करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या हमारा यहाँ पे आपका हो जाएगा, पहला 17, क्योंकि इसका भी सम ना 8 ही है। दूसरा क्या हो जाएगा, 62, 62 है तो 26 भी होगा। ओके, कोई कंडीशन तो रखी नहीं कि लेस देन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो 62 भी हो गया। इस तरीके से अब हम देखते हैं 1 2 का 1 का हो गया, अभी एक 71 रह गया, ठीक है, 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो जाएगा 3 5। ओके, तो 3 5 हो गया, तो 5 3 भी होगा, 4 4 हो गया, 5 3 हो ही चुका है ऑलरेडी, बस यही इतने ही सेट हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ना हमने सारे नंबर पता कर लिए जिनका सम कितना होना चाहिए। एक और नंबर है आपका, वो है 80, क्या है आपका 80, क्यों 80 है, क्योंकि 8 और 0 को भी ऐड करोगे तो 80 है, और 08 वो ना 2 डिजिट का नंबर नहीं कहा जाता, ये 08 जो है वो 2 डिजिट का नंबर नहीं है, ये सिंगल डिजिट का है, इसलिए 80 ही रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ही पाया है हमने, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला है, डी सेट डी इक्वल टू, इन्होंने बोला है एक्स जो है वो हमारा प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर है जो कि क्या है, डिवीजन ऑफ 60 है, मतलब इसका क्या हुआ है कि ऐसा प्राइम नंबर जो है वो 60 को डिवाइड कर दे। तो देखते हैं प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद से कटें, लाइक 5 जो है इसे काटने वाला सिर्फ 5 ही है, ठीक है, या फिर 1 से कटे, 1 5 या 5, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर ना हो जो इस नंबर को काट सके, वही हमारा क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है, ठीक है। तो पहला नंबर हम देख लेते हैं, 60 को काटने वाला 2 है, ओके, 2 से कट जाएगा 2 30 जा, उसके बाद 3 से कट जाएगा 3 है, उसके बाद 5 से भी कट जाएगा, क्या ये 7 से कटेगा, नहीं, फिर उसके बाद 9 से नहीं, ठीक है, 7 के बाद 9 तो वैसे भी प्राइम नंबर नहीं है, 9 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो 7 के बाद आता है आपका प्राइम नंबर 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, उसके बाद आपका आता है 17 से भी नहीं कटेगा, उसके बाद आपका आता है 19 23 एंड 29, और 29 उसके बाद आता है 33। देखो 60 का जस्ट हाफ क्या है आपका, 60 का जस्ट हाफ आपका क्या है 30, तो उससे छोटे नंबर जो है हाफ नहीं काट पाता, तो बस इतना ही नंबर है जो आपका काट सकता है, जो कि आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यही आपके 60 तक डिवाइड करेंगे बस। तो
अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। देखो मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया था कि आप कोई भी जो है ना लेटर्स या एलिमेंट जो होते हैं वो हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो रिपीट नहीं कर सकते हैं बट इनका ऑर्डर कोई भी लिख सकते हैं। तो इसका जो बनेगा वो बनेगा टी, फिर बनेगा आर आई जी एन ओ, कोई भी ये भी रिपीट नहीं हुआ, एम ई भी नहीं रिपीट हुआ अभी, फिर देखो टी हो चुका है, आर हो चुका है, वाई। तो ये आपका बन जाएगा इस तरीके से सेट। ठीक है, टी आर आई जी एन ओ एम ई वाई। क्यों? क्योंकि भाई टी आपका लिख चुके हैं हम ऑलरेडी, आर लिख चुके हैं, इसीलिए आपका ये जो हो जाएगा आपका द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो इस तरीके से आपका सेट ई भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आपका सेट डी था, ये आपका सेट सी था। ओके, तो ए बी सी डी ई तक कंप्लीट हो गया। अब सेट एफ जो दिया है वो मुझे बोला है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। तो सेम बिल्कुल ई की तरह है, इसे हम लिखोगे सेट एफ इक्वल टू बी ई टी, ई हो चुका है, टी हो चुका है, आर। तो ये आपके 4 एलिमेंट इसमें भी आ गए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज फिनिश। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब इस क्वेश्चन में बोला गया हमसे कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। किस फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ओके, तो सेट बिल्डर फॉर्म जो है ना वो सब लोगों का ना थोड़ा सा अलग अलग लिखने का तरीका हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डिफरेंस, क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाए ना तो उससे कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन का आंसर वो करेक्ट है लेकिन ना लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला जो है क्या बोला है कि 3 6 9 12, इसे ना आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो ध्यान दो, ये कहीं ना कहीं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 12, कहीं ना कहीं 3 का मल्टीपल चलता जा रहा है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि x जो है कोई एक सेट है a इक्वल टू, वो बिलोंग कर रहा है x इज मल्टीपल ऑफ 3। क्या है? मल्टीपल ऑफ 3। और ये देखो कहाँ तक गया है, सिर्फ 12 तक ही है, कोई डॉट डॉट तो लगे नहीं है। तो इसका मतलब हमें ये लिमिट भी देनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा x इज द मल्टीपल ऑफ 3 एंड लेस देन 12 के बाद कोई भी नंबर ले लो आप, 15 ले लेते हैं, लेस देन 15। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अब देखो जो भी आपका टेबल पड़ेगा 3 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब लेस देन 16 बोला तो 15 तो इंक्लूड ही नहीं कर सकता वो, तो आपका ये भी सही हो गया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x जो है वो 3 का मल्टीपल है। ओके, x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई n। अब n हमारा क्या है? n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर, और n जो है उसकी लिमिट कितनी दी है उसने? n जो है वो हमारा क्या होगा? वो लेस देन हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n लेस देन इक्वल टू 4। इक्वल टू इसलिए ले लिए क्योंकि हमें 4 भी इंक्लूड करना है। ठीक है, या फिर हमें लेस देन अगर लेना होता तो 5 लेना पड़ता, जैसे इसके लिए। ठीक है, तो ना ये वेरी कर सकता है थोड़ा आंसर में, लेकिन हाँ आंसर सबके सेम होंगे। जैसे इसी को आप ऐसे लिख सकते थे n लेस देन 5, क्योंकि 5 नहीं ले सकते इसलिए हमें 4 लेना पड़ेगा। तो ये भी हो सकता है क्योंकि n जो है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे, फोर्थ का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या बोला है? 2 4 8 16 32। तो देखो इसे हम लिखेंगे 2 4 8 16 32। अब देखो यहाँ पे सेट बी इक्वल टू हम लिख लेते हैं। इसमें ध्यान से देखो, ये 2 का है, फिर 2 का हो गया 4, 4 का हो गया 8, 8 का हो गया 16, 16 का हो गया 32। हमें क्या लग रहा है इसका कहीं ना कहीं ये एक दूसरे का ना वो क्या होता जा रहा है, 2 की पावर n होता जा रहा है ना, मतलब उसका स्क्वायर बढ़ता जा रहा है। जैसे कि अगर हम 2 का पावर 1 कर दें, फिर 2 का पावर 2 कर दें, 2 की पावर 3 कर दें, 2 की पावर 4 कर दें, 2 की पावर 5 कर दें, यही तो हो रहा है।
तो कुछ इस तरीके से बढ़ता है। तो इसी को ना हमें किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म की फॉर्म में लिखना है। जैसे कि स्क्वायर ऑफ टू जो भी है आपका, इसे हम लिखेंगे एक्स सेट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स एक्स बिलोंग क्या, एक्स क्या है हमारा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर n। अब n हमारा क्या है, देखो 1 से स्टार्ट हुआ तो 1 2 3 4, तो इस तरीके से ना n इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। अब कहाँ तक है ये, क्योंकि इसमें भी आगे डॉट 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 नहीं है तो ये इसमें भी लिमिट लगेगी, ठीक है। n जो है वो हमारा क्या है, बिलोंग्स टू n है, मतलब n मतलब नेचुरल नंबर, इसे हम क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर, ठीक है। इसे हम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, बी, अरे बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू 2 की पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड लिमिट इज 2 जा 4, यहाँ कितने 5 पावर तक गया था, तो n इज लेस देन 6 या फिर n इज लेस देन इक्वल टू 5। ओके, तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे क्या बोला है कि 5 25 25, उसके बाद आता है 125, उसके बाद आता है 625। सेम क्वेश्चन जो अभी लास्ट में कंप्लीट किया है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वैसा ही है आपका। ओके, 5 की पावर कितनी है, फर्स्ट वाले में 5 की पावर 1 है, फिर 5 की पावर 2 है, फिर 5 की पावर 3 है, फिर 5 की पावर 4 है, ऐसे ही दिया गया है। तो इसे भी हम बिल्कुल उसी तरह लिख देंगे, सेट सी इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग टू 5 की पावर x equal to 5 power n, where n belongs to natural number and n is जो होगा हमारा लेस देन 5। ओके, ये भी आपका बन गया, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमसे क्या बोलता है कि ये आपका दिया है इसे 2 4 6 डॉट 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 एंड कैरी ऑन है, तो इसमें ना लिमिट नहीं लगानी पड़ेगी क्योंकि ये कैरी ऑन चल रहा है ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या है 2 4 6, हमें क्या लग रहा है कहीं ना कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि इवन इंटीजर्स हैं, 2 4 6 8 10 12 16, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इस तरीके से भी हो सकता है, तो हम इसे लिखेंगे कि या फिर 2 का टेबल भी तो हो सकता है, इसे 2 2 जा 4 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8, ऐसा भी हो सकता है, जो भी हो मुझे नहीं पता ना ऐसे। तो ये इवन नंबर भी हम बोल सकते हैं। ओके, और फिर ये भी हो सकता है कि ये आपका 2 का मल्टीपल भी हो, तो इसे हम ना मल्टीपल में ही लिख दें, जैसे कि आपका सी हो चुका है ना, अब ये डी है, डी इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 2n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड कैरी ऑन है, तो इसमें लिमिट लगाने की ज़रूरत ही नहीं, बस इनफ, ठीक है। या फिर इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि x x इक्वल टू जो है वो हमारा होगा इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और जीरो नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखते हैं, 1 4 9 1 4 9 डॉट 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 100। अब इसमें ध्यान से देखना पड़ेगा ऐसा कौन सा लॉजिक लगा है। तो ये कहीं ना कहीं देखो, ये आपका 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, ऐसे ही मुझे लगता है 4 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, फिर 5 का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर होगा, ऐसे ये 10 का स्क्वायर है, ठीक है। तो कहीं ना ये लॉजिक लग गया है आपका, तो इसे हम लिख सकते हैं सेट ई इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आपका हो जाएगा यहाँ पे एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, जो एन क्या हमारा, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एन इज लेस देन
आपका होगा लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेट कंप्लीट। अगेन सिमिलर क्वेश्चन हमारे इस सिमिलर क्वेश्चन ही है, जैसे कि हमें फिर से रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे पूछा लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। आपको क्या लिखना है इनके जो इन्हें हमें ना फिर से रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्या दिया है, सेट ए इक्वल टू इन्होंने दिया हमें, क्या कहा है इन्होंने, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब ऑड नेचुरल नंबर बोले हैं तो ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1 3 5 7, कोई लिमिट नहीं दी है तो डॉट 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 सो ऑन 9 11 13। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा सेट ऑफ ऑड नेचुरल। तो सेट बी क्या हमसे पूछा, एक्स इज एन इंटीजर, लिमिट दी है ये माइनस का हाफ से लेके आपको जाना है वो ग्रेटर देन है, एक्स जो है वो ग्रेटर देन माइनस का हाफ और लेस देन है 9/2। देखो इंटीजर दिया है तो नंबर लाइन पे कंप्लीट ही नंबर आते हैं, तो जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9/2 दिया है। तो देखो 9/2 का हाफ होता है 4.5। ठीक है, तो 4.5 हमारा यहाँ तक आएगा। ओके, 4.5 है यहाँ है, तो इसके इधर वाले जितने नंबर होंगे, ठीक है, -1/2 दिया है तो 0.5 है ना, तो ये माइनस का मान लो 1 आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 1/2 आएगा। तो इसके इधर वाले नंबर, तो यहाँ से इधर इसके इधर वाले नंबर कौन से हो जाएंगे हमारे, तो ये इसका सेट हो जाएगा b इक्वल टू 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ये कंप्लीट हो गया। अब हमसे क्या पूछा है इन्होंने, सेट सी इक्वल टू ने पूछा है एक्स इज ना इंटीजर। अब एक्स स्क्वायर जो है जिसका क्या हो जाए लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए, क्या होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 4। तो देखो ऐसे नंबर लिखने हैं जिनका एक्स स्क्वायर जो आ जाए वो क्या होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 4। तो देखो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, देखो -2 भी जो है ना हमारा, इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा, ये हमारा 4 से कम आएगा या फिर 4 के बराबर आएगा, तो ये भी हो जाएगा। ठीक, -2 का भी स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा वही 4 आएगा जो कि इसके इक्विवेलेंट है, चलेगा। ठीक है, -1 का करोगे तो 1 आएगा, 0 का करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो 0, अब प्लस का 1 करोगे और 2 का करोगे, बस यही हमारे होंगे सेट। ओके, आगे इन्होंने बोला है सेट डी इक्वल टू एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो ये भी वैसे ही लिखेंगे डी इक्वल टू LOYA, ये आपका हो जाएगा क्योंकि एल हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। आगे इन्होंने हमसे कहा है सेट ई इक्वल टू हमसे क्या बोला है कि एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो देखो जिसमें 30 डेज नहीं होते वो मंथ लिखने हैं, तो सबसे पहले आपका आएगा फेबररी, मार्च भी 31 का होता है, अप्रैल, मई भी 31 का होता है, जून, जुलाई भी होता है, अगस्त भी होता है, सितंबर, अक्टूबर भी होता है, नवंबर और दिसंबर भी होता है। तो ये आपके हो जाएंगे आपके मंथ्स जो 31 डे के नहीं होते हैं, 31 डे के नहीं होते हैं। ओके, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 5 के 6th पार्ट पे आते हैं, जो उन्होंने बोला है एक्स इज ए कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। क्या बोला है कि हमें कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं और वो क्या होना चाहिए आपके के से सारे पहले के होने चाहिए, मतलब प्रीसीड मतलब पहले के सारे नंबर होने चाहिए, पहले सारे लेटर्स होने चाहिए। जैसे कि अब वो भी क्या होना चाहिए कंसोनेंट होना चाहिए, अल्फ़ाबेट वो वोवेल्स नहीं होने चाहिए। तो AEIOU तो हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्या होगा, देखो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम बी से, क्योंकि ए नहीं हो सकता, सी आएगा, डी आएगा, ई नहीं आ सकता, एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा, आई नहीं आ सकता, जे आएगा, ये आपके हो गए। ठीक है, BCDFGH J। ओके, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया है आपका कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कहा है हमसे, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो भाई देखो बात ऐसी है कि हम सेट बिल्डर्स फॉर्म से
रोस्टर फॉर्म बनाने में ना इजी रहता है। ठीक है, इस तरफ से इस तरफ जाओगे ना थोड़ा सा डिफ़िकल्टी महसूस होगी। तो हम क्या करेंगे ना, अब इसे सेट बिल्ड फॉर्म को रीड करेंगे और जाएंगे हम इस तरफ रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो पूछा है एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर है और डिवीजर है 6 का। तो देखो हमारा अगर देखा जाए तो प्राइम नंबर, देखो इसमें प्राइम नंबर है क्या, तो इसमें ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर इसमें दोनों है और इसमें प्राइम नंबर ये नहीं है। तो ये तो इंग्लिश से है, तो ये तीनों तो नहीं हो सकते, केवल यही वाला हो सकता है। तो दूसरे क्या हो जाएगा, सेकेंड। क्यों भाई, देखो दूसरे का सेकेंड ऐसे भी हो गया है कि 2 भी 6 को डिवाइड कर सकता है, 3 भी 6 को डिवाइड कर सकता है। ये डिवीजर ऑफ 6 हो गया और दोनों ही प्राइम नंबर है ना। नाउ आपको थर्ड वाला तो ऐसे ही मैच कर लेना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स इसमें लिखा है और थोड़ा सा इसमें ना रिलेटिव। ठीक है, देखो मैथिक्स, तो ये आपका थर्ड का डी हो गया आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड तो हो गया ना, अब सेकेंड इसको देखते हैं, बी वाला। एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। देखो लेस देन 10 में 9, 8, 7 ये हमारे आने चाहिए ना, तो ये आ गया। और इसके अलावा ये देखो ये लेस देन 10 नहीं है। ठीक है, तो ये आपका बी वाला हो गया करेक्ट, बी का थर्ड। और उसके बाद आता है हमारा एक्स इज ए नेचुरल नंबर ऑफ डिवीजर ऑफ 6, तो आपका नेचुरल नंबर है तो डिवीजर ऑफ 6 तो आपका फर्स्ट वाला होगा। ठीक है, नाउ इनके आंसर एक शॉर्ट में लिखें तो फर्स्ट का आपका हो जाएगा सी वाला, सेकेंड का हो जाएगा आपका ए वाला, थर्ड का हो जाएगा आपका डी वाला एंड फोर्थ का हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, इस तरीके से हमने इन्हें कंप्लीट कर दिए। अब एक्सरसाइज 1.2 की इंट्रो वीडियो हो जाए वो अगली क्लास में आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।